राम राम नमस्कार आप सभी को। आज हम जानेंगे कि इंडिविजुअली शनि और बृहस्पति द्वारा बनने वाले पितृ दोषों के क्या प्रभाव और लक्षण होते हैं और जन्म कुंडली में कौन से प्लेटरी कॉम्बिनेशन थे, इन दोनों के पितृ दोष को अलग अलग देखा जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मेजरली पितृ दोष में शनि, राहु और केतु का सबसे बड़ी भूमिका होती है। लेकिन ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाकी प्लैनेट्स का पितृ दोष में रोल नहीं होता। पिछले वीडियोस में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि बुध शुक्र द्वारा बनने वाले पितृ दोषों का क्या प्रभाव होता है। आगे ये वीडियोस में और भी जानेंगे। अगर शनि कुंडली में अच्छा और मार्गी हो जाए तो ये दर्शाता है कि आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा है और वो आपसे संतुष्ट भी हैं। लेकिन यही शनि अगर खराब होकर वक्री हो जाए तो ये दर्शाता है कि पिछले जन्म में आपने अपने नीचे काम करने वाले या निचले तबके के लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाया है, उनका अपमान किया है। कुंडली में अगर शनि की राहु या केतु से युति हो जाए तो ये बहुत खराब पितृदोष माना जाता है। ऐसी कुंडली को श्रापित कुंडली भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर शनि की युति सूर्य चंद्रमा से हो जाए तो ये भी पितृदोष समान है। लेकिन शनि राहु की युति जितना खराब पितृदोष ये नहीं होता। शनि के पितृदोष में जातक को जनरली प्रॉपर्टी और सेवकों का सुख नहीं मिलता। जॉब, व्यापार, कारोबार में अप्स एंड डाउन बने रहते हैं। हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, स्पेशली गैस्ट्रिक, कमर और घुटनों की समस्या थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। अनिद्रा की भी समस्या होती है। ऐसे जातक की संतान कभी कभी थोड़ी सी नाकारा होती है। जातक को काम टालने और समय बर्बाद करने की भी आदत होती है। ससुराल पक्ष से भी जातक को सम्मान नहीं मिलता। संबंध भी खराब रहते हैं, भले ही चाहे आप ससुराल पक्ष के लिए कितने भी अच्छे क्यों ना हो। जातक को जीवन में कम से कम एक या एक से ज्यादा बार पुलिस, कोर्ट कचहरी, प्रशासन के चक्कर जरूर लगाने पड़ते हैं। अब हम जानेंगे कि बृहस्पति के पितृदोषों में क्या भूमिका होती है। बृहस्पति वो ग्रह है कि अगर जन्म कुंडली में अच्छा हो गया तो पितृदोष के बहुत सारे खराब प्रभावों से हमें बचा लेता है। लेकिन यही बृहस्पति अगर खराब या अशुभ हो जाए तो मामला बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों ने पिछले जन्म में बुजुर्गों और गुरुओं, आचार्यों, वरिष्ठ जनों या भगवत भक्तों को बहुत कष्ट पहुंचाया होता है, उनका अपमान किया होता है, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया होता, तो इस जन्म में उन्हें बृहस्पति का पितृदोष जरूर लगता है। कुंडली में अगर बृहस्पति बादकेश होकर के खराब हो जाए या कुंडली के तीसरे, छठे, आठवें, 10वें, 12वें भाव में अशुभ होकर के बैठ जाए या केंद्र के भावों में बृहस्पति वक्री होकर के किसी खराब प्लैनेट के साथ युति बन ले, तो ये बृहस्पति का पितृदोष बहुत ही ज्यादा कष्टकारी होता है। लाल किताब के अनुसार अगर जन्म कुंडली में सूर्य राहु की युति कहीं भी हो जाए तो ये खराब बृहस्पति का निर्माण करता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति का खराब होना, बृहस्पति के द्वारा पितृदोष होना आपके जीवन के हर पहलू में रुकावट डालता है। ज्ञानवान होने के बावजूद भी आपको सम्मान वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हैं। गुरुओं, वरिष्ठ जनों, आचार्यों द्वारा आपको समय समय पर खराब व्यवहार का सामना करना पड़ता है। धन की भी समस्या होती है। इसके अलावा फैमिली लाइफ हो या करियर लाइफ, सोशल लाइफ हो या मैरिड लाइफ, इन सब में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि बृहस्पति वो ग्रह है जो मैरिड लाइफ को चलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, स्पेशली फीमेल के बर्थ चार्ट में तो सबसे ज्यादा।